अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश और मैं हूं एनी राय। इस टाइम हम लोग जिस घर में मौजूद हैं, एक बेवा खातून अपने 4 बच्चों के साथ माजूरी की हालत में पिछले 1 साल से इस घर में किराए पर रहती है। इस पोर्शन का तकरीबन 33,000 किराया है और मालिक मकान रूटीन के मुताबिक 1 महीने पहले नोटिस देता है कि घर को खाली कर लिया जाए। कहीं और घर नहीं मिलता, खातून एक और मजीद माह का टाइम मांगती है कि मुझे 1 माह की और मोहलत दी जाए ताकि मैं घर खाली कर दूं। लेकिन मालिक मकान को शायद बहुत ज़्यादा जल्दी थी, आपस की इस लड़ाई, आपस की इस रंजिश की वजह से, जबकि ये बिल्कुल एक मामूली सी बात है। किराएदार और मालिकान के अक्सर हम लोगों ने झगड़े सुने, लेकिन झगड़ा किसी ऐसी नोयत का हो कि मालिक मकान का बेटा, खातून के मुताबिक, ये खातून की स्टेटमेंट है कि मालिक मकान का बेटा यहाँ तक आता है, इस कमरे में खातून सोती है, इस कमरे के दरवाजे के नीचे से पेट्रोल डालकर आग लगाई जाती है और इस वक्त ये पूरा का पूरा घर जो है वो खाक हो चुका है। इस खातून, बेवा खातून का जो घर का सामान है वो बिल्कुल कोयला बन चुका है। बाकी की तमाम चीज़ें खातून से ही पूछते हैं कि मामला हुए कैसे, लड़ाई इतनी बिगड़ कैसे गई। और ये कमरे की हालत आप लोगों के सामने है। ये यकीनन इनके सोने की जगह होगी और जिस हद तक जो गुर्बत है और जो मुफलिसी है ये आप लोगों के सामने है कि चारपाइयों को जोड़कर उन्होंने अपना बेड बनाया हुआ है जहां पर अपने 4 बच्चों के साथ ये ज़िंदगी गुजार रही थी। शोहर इनका है नहीं और उसके बावजूद एक बेवा खातून के ऊपर ऐसा जुल्म करना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुबाना। अच्छा शुबाना, मुझे ये बताओ, पिछले 1 साल से यहाँ पर हो? जी, मैं 1 साल से रह रही हूँ यहाँ पर। शोहर को क्या हुआ था आपके? उनका अटैक हुआ था तो उनकी डेथ हो गई। और कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं जी। मालिक मकान के साथ क्या आपके ताल्लुकात हैं? मतलब हमेशा से लड़ाई झगड़ा होता है या कोई लड़ाई झगड़ा पहले नहीं होता था। हाँ। उनका ये छोटा भाई है, उनके नाम पर ये हिस्सा आ गया था, मकान पूरा उनके नाम हो गया था। तो उनकी शादी थी। अच्छा। वो रोजाना मुझे तंग करता था, मेरी शादी है, घर खाली करो। मैंने बोला भाई अभी घर नहीं मिल रहा, 1 महीने का आपने टाइम दिया है तो मुझे 10 दिन का और टाइम दे दो, 10 तारीख को मैं आपको मकान खाली कर दूंगी। मैंने 6-7 तारीख से सामान बांधना शुरू कर दिया था। अच्छा, मतलब तैयारी कर लिया था मैंने। 7 तारीख से सामान बांधना शुरू कर लिया। अगर नहीं कोई मकान मिलता किसी दुकान में ही सामान में रख लूंगी। तो फिर मेरे भाई को धमकी लगाई जा रही थी, मकान खाली कर दो, मेरा भाई मेरे साथ रहता है। अच्छा, आप बहन भाई रहते हैं? जी, मैं बहन भाई रहते हैं। भाई की भी फैमिली है यहाँ पे? जी, भाई की बीवी फौत हुई हुई है। भाई मेरे साथ रहता है। तो भाई को भी धमकियां लगा रही है, भाई ने घर छोड़ के चले गए, तुम्हें मार दूंगा, मकान ना खाली किया, तुमने कब्जा कर लिया, ऐसे कर लिया। मैंने बोला भाई हमने कब्जा नहीं किया, मेरा सामान बांधा हुआ है, जैसे मुझे कोई जुगाड़ मिलता है हम छोड़ देते हैं। गाली निकाल के जाता था, मैं बंदे लेकर आता हूँ। मैंने बोला मैं घर अकेली रहती हूँ, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो फिर एक दिन वो लेकर आए, उनके पास बहुत बड़ी राइफल थी। मुझे बोला ये देखा, इसको जानती हूँ। मैंने बोला भाई ये चीज़ें मुझे ना दिखाएं, आप मुझे ये धमका रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, मैं अकेली रहती हूँ, आप बार बार ना आया करें। कह रहा है तुमने जाना है कि नहीं जाना? मैंने बोला मैं चली जाऊँगी। ये 8 तारीख का वाक़या है, जुमे का दिन था। तो दोपहर 2-2:30 से 3 बजे का टाइम था। मैं सो रही थी, साथ वाली चारपाई पे मेरी बेटी थी, 11 साल की मेरी बेटी है। ठीक है। तो जैसे वो आई है ना, वॉशरूम में गई थी, कह रही मम्मा अंदर पेट्रोल की स्मेल आ रही है, ये क्या हो रहा है? अच्छा। जैसे वो वॉशरूम से बाहर निकली, वो आदमी आया, उसका बेटा समीर नाम है, वो आया। उम्र है उसकी है 18-19 साल उम्र है। अच्छा। वो बहुत बदतमीजी भी करता था, गाली भी निकालता था, वो बहुत बदमाश टाइप का लड़का है। अच्छा। वो आया, कमरे को आग लगा के वो सामने वाला दरवाज़ा बंद कर गया और मैं और मेरी बेटी अंदर चलाती रही है। दरवाज़ा साथ वाला खुला। मैंने अपनी कवल को बोला कवल बाहर निकल, मुझे भी निकाल किसी तरीके से, तू भाग जा। नहीं मम्मा मैं आपके साथ ही जाऊँगी। ये साइड से आई, वो दरवाज़ा खोला, उसने इतनी ज़ोर से मुझे ये चारपाई से नीचे गिराया, मेरी सारी यहाँ पर चोटें लगी। बेटी ने मुझे नीचे गिराया। मैं बहुत खिसकते हुए बाहर निकली, मैंने शोर डाला मुझे बचाओ, आग लग गई, बचाओ, मार गए हमें। कोई मोहल्लेदार टाइम से नहीं आया, कोई भी नहीं आया, हमारी किसी ने नहीं सुनी कोई भी बात। अगर आए भी तो बहुत लेट आए, आग बहुत लग चुकी थी। पूरा सामान था जो मेरी ज़िंदगी का, जो मैंने एक एक पाई करके जोड़ा, मेरा सब कुछ जल गया। मेरी आंखों के सामने मैं कुछ ना कर सकी। बाकी के बच्चे किधर थे उस टाइम? मेरे बच्चे दूसरे छोटे बेटे हैं, वो बाहर चीज़ लेने गए हुए थे, जुमे का दिन था, नहलाया मैंने उनको। मैंने बोला बाहर जाओ चीज़ वगैरह ले आओ। वो चीज़ लेने चले गए। अच्छा।
तो मेरी आंखों के सामने ये सब कुछ जल गया। मगर वो पानी बुझाने वाली जो गाड़ियाँ होती हैं वो आई, 5-6 गाड़ियाँ आई, बहुत आग लग चुकी थी। ऊपर से जैसे आग लगी 10 मिनट भी नहीं गुजरे, 3 से 4 मिनट गुजरे, वही लड़का आया। मुझे कह रहा तू अभी भी जिंदा, तुझे मैं नीचे सड़क से यहाँ पर ऊपर से नीचे फेंक दूंगा। मैंने बोला फेंको मुझे, मैं बच गई, मुझे मार दो। वो आके फिर मेरे साथ बदतमीजी करने लग गया। और फिर उस टाइम अंदर आग लगी हुई थी, आग लगी हुई थी, घर जल रहा था, सब कुछ जल रहा था। फिर भी वो आया, मुझे गाली निकालने लगे। सब लोग देखने वाले थे, मेरे रिश्तेदार सब दूर दूर रहते हैं। मेरी खाला आई, मेरी कज़न आई, सिस्टर, मेरे भाई आए, कज़न भाई, तो वो उनको भी गाली निकालने लग गया, तुमने ऐसा किया, तुमने वो नहीं किया, मकान नहीं खाली किया। वो लड़का गाली निकाल के नीचे उतर गया। आप तो ऊपर वाले पोर्शन में फर्स्ट फ्लोर पे रहती हैं, जी। नीचे ग्राउंड फ्लोर पे कौन रहता है? नीचे किराएदार है। और मालिक मकान का घर कितनी दूर है आपके घर वो से? सामने एक उनके भाई की कोठी है, एक सब्जाजार कोठी है। वो बहुत अमीर है, वो अपने पैसे पे बहुत हम दावा करते, मैं गरीब और हूँ, तू मेरी कोई नहीं सुन रहा। आप मतलब बताया आपने कि आप एक बेवा खातून हो, जी, मैं 4 बच्चों की कफालत कर रही हो, फिर इस घर का रेंट भी होगा, बिल भी होगा, सारे मामला तो मैं ज़कात फतराना मुझे मिलता है, बड़ी बड़ी दुकानों वाले मुझे घर आके दे के जाते हैं। अच्छा। मुझे जहाँ भी फंड मिलती है मैं अपना घर चला रही हूँ। मेरा भाई भी काम करता, बहन भाई भी जितने जगह हैं मेरी हेल्प करते हैं। ये किराया इसी तरीके से निकलता इसी तरीके से कभी निकलता किराया है। देते हुए लेट हो गया हो 10 से 5 दिन, फिर 6 दिन होते हैं, वो बड़ा भाई बिल्कुल नहीं लड़ाई करता। ये छोटा, जब से उसके नाम ये मकान हुआ है उसने हमारा जीना हराम कर छोटे दिया भाई था। का घर सामने है? छोटे भाई का घर नहीं, वो बड़े भाई का, जिसके नाम, जिसने ये आग लगाई है ना, ये उसका घर था। अच्छा। उन्होंने ये दोबारा बना के तैयार करवाना था। वो कह रहा मेरा जल भी गया तो मुझे फर्क नहीं पड़ना। अच्छा। उन्होंने सारा घर ये दोबारा बनवाना था। मेरे साथ ये बहुत जुल्म हो रहा है। मैं शेरा कोट थाने भी जाती हूँ। मेरी आप पुलिस स्टेशन गई थी? मैं गई थी। वो पहले कहते हैं जी हमने आग नहीं लगाई, हमने ऐसा नहीं किया, फिर कहते 50,000 ले लो। मैंने बोला, वो पुलिस वाला जो सब इंस्पेक्टर है वो कह रहा था, साथ वो सामने मुस्कुरा रहे थे बैठ वहाँ पर मालिक मकान भी थे? मालिक मकान भी थे। कह रहे थे 20,000 ले लो, 50,000 ले लो। एंड पर मैंने बोला मैं जहाँ तक मेरी आवाज़ जाएगी मैं सुनाऊंगी, मैं बड़े से बड़ा दरवाज़ा खड़खड़काऊंगी, मेरी कोई तो सुनेगा ना। बोल रहे नहीं 2 लाख ले लो। मुझे वो खरीदना चाहते, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं, मैंने 1 रुपया करके अपना घर बनाया था। मुझे इंसाफ चाहिए। मैं अपना घर चलते हुए देखी, मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है। मैं अपनी खाला के घर रह रही, यहाँ तक मेरे कपड़े तक जल गए। उन्होंने मुझे ये कपड़े लेके दिए, मैं ये कपड़े पहन के बैठी हूँ। मेरे बच्चों का जो भी था सब कुछ जल गया। मेरे बच्चे पढ़ने जाते थे, उनके मेरे सामने उनकी बुकें जली हैं। मेरे पास कोई जरिया और नहीं है, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरा जो कोई भी इस टाइम इंसाफ नहीं कर रहा, कानून भी मेरा साथ नहीं दे रहा। पुलिस क्या कहती है? पुलिस भी FIR करवाने गई थी ना? FIR करवाने गई थी, नहीं कोई मेरी FIR नहीं ले रहा, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा। वो लोग जब भी आते हैं उनकी बात सुनते हैं, मैं जाती हूँ मेरी कोई बात नहीं सुनता। मुझे कहती है नहीं बीबी ऐसे हुआ वो हुआ। कभी कहते सिलेंडर फटा, कोई सिलेंडर फटता तो पूरा घर धमाका होना था। मैं खुद मर जाती, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप यहाँ पर सिलेंडर यूज करती थी? नहीं, यहाँ पर गैस है, मैं सिलेंडर यूज नहीं करती। यहाँ पर गैस आती है, सिलेंडर पड़ा हुआ है। वो हमारे जो पहले रहते थे ना वहाँ पर हम यूज करते तो बिल्कुल वो ठीक है, वो आप देख सकते हैं। कोई सिलेंडर नहीं फटा। सिलेंडर मुझे ये नहीं है, सिलेंडर होता तो घर के बाकी भी हिस्से को नुकसान होना था। वो सिर्फ मुझे ये नहीं हो सकता कि कोई शॉर्ट सर्किट हुआ हो या कोई इस तरह की चीज, क्योंकि आपके तो सारा इलेक्ट्रिसिटी का जो भी सारा निजाम था वो जल चुका है इस टाइम। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो बंदा मुझे 8 दिन से धमकी लगा रहा था, बहुत तंग कर रहा था। उन्होंने मुझे असला भी दिखाया, वो गन थी उनके पास, सब कुछ जो भी किया वो जिम्मेदार हैं। अभी भी मुझे धमकी लगा रहे हैं। मैं थाने जाती हूँ, वहाँ पर होते हैं, कहते हैं तुम्हारे चेहरे याद हैं, जो भी नुकसान होगा वो जिम्मेदार हैं। वो आपके पास कौन सी बच्ची थी यहाँ पर जिसने कहा पेट्रोल? वो मेरी खाला के घर गई है, वो आती है, वो भी आपको बताएगी। उसने खुद उस बंदे को देखा है, दरवाजा जैसे लॉक किया मैं भी उठ के मैं भी देखा। तो आपके कमरे का दरवाजा ना, बेडरूम, ये बेडरूम का दरवाजा है। इस घर की मेन एंट्रेंस का दरवाजा तो इससे आगे है। हाँ जी, तो ये वाला दरवाजा, ये वो खुला था दरवाजा। अच्छा, वो हमारा खुला दरवाजा रहता है। नीचे गेट भी खुला, नीचे गेट भी खुला रहता है हमारा। रूटीन में खुला रहता है जी, रूटीन में खुला रहता है। वो हम जब सोते हैं रात को तभी बंद करते हैं। ये दरवाजा अगर ना होता आपके पास, फिर मैं और मेरी बेटी समान के साथ ही मैंने जल के मर जाना था। हमें तो मारने की कोशिश की गई थी, मगर वो मेरी किस्मत जो मैं बच गई। अपनी आवाज़ उठा रही हूँ, मुझे बस इंसाफ चाहिए, जो इंसाफ नहीं मिल रहा। ना मेरी पुलिस वाले बात सुन रहे हैं, ना मुझे जो मेरा, मैंने बोला मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, जो मेरा जल गया मुझे वो सब कुछ दे दो बस। सामान में क्या क्या कुछ आपका जल गया? आपके घर में इस टाइम तो किसी चीज़ की शनाख्त ही नहीं है ना? ये मैंने ओमन लिया था, पिछले महीने
ओवन पिछले महीने मेरी एक बहन बनी हुई, वो मुझे हर महीने फतराना ज़कात देती है। पिछले महीने ओवन लिया, मेरा ऐसे ही लगा हुआ था, यहाँ तक मैंने मकान चेंज करने के लिए पैसे रखे हुए थे, मेरे पैसे भी जल गए। मेरा जो भी घर में ज़रूरियात चीज़ें होती हैं वो जल गया। हर एक चीज़ मैंने अपने पास रखती थी, इस कमरे में थी, सब कुछ वो मेरी जल गई है। जो मुझे अब कहते हैं 50,000 ले लो, 2 लाख ले लो, वो क्या इस चीज़ों से, इस पैसों से चीज़ें मिल जाएंगी? महंगाई कितनी है, मगर मुझे अभी भी उनसे खतरा है। मुझे आपके साथ जो भी बात होनी है वो एट द एंड होनी तो पैसों पर ही है ना? बस मुझे मेरे घर का जो नुकसान हुआ है ना, मतलब इसमें आपके साथ इंसाफ जो है वो यही है ना कि आपको आपकी चीजों का जो नुकसान है उसको भरा जाए। वो भरा जाए, वो पैसों की सूरत में भरा जाए, भरा जाए। हाँ। वो नहीं, वो कोई बात पे नहीं आ रहे। मैंने किस्तों पे मोबाइल लिया था। मालिक मकान का कहना है कि आप, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, आपके मालिक मकान की जो स्टेटमेंट है कि आप जो है पैसे मतलब दिहाड़ी लगाना चाहती हैं। जी ऐसे ही है, उसके अल्फाज में आपको बता रही हूँ, आप दिहाड़ी लगाना चाहती हैं और आपका ये काम है। हाँ कि जी, कहीं पर किराए पे घर लिया, दिहाड़ी लगाने के लिए मालिक मकान को तंग किया, इस तरह के प्रोपेगेंडा किए और ऐसे निकल गए। इसमें हकीकत है? इसमें हमें 15 साल हो गए इस इलाके में रहते हुए। अच्छा। आज तक ये कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम इन लोगों ने मुझे इतना जलील किया, जो मुझे मारने की कोशिश की है। तो मेरे साथ जो भी हुआ ये गलत हुआ है। मुझे मेरे नुकसान भर दे। मेरी किसी से में इतनी रंजिश पड़ गई थी, यानी 8 दिन 10 दिन 1 माह, ये मालिक मकान और किराएदार का तनाजा हमेशा से देखा गया है। ऐसा ये मामला तुम्हें ऐसा का तनाजा इतना बढ़ गया कि आपकी जान का कभी भी नहीं हुआ। कभी कोई मालिक मकान भी कहता है ना, मेरी हालात देख के भी वो मुझे कहता है नहीं बीबी 1 महीने में नहीं, दूसरे महीने में खाली कर देना। जहाँ भी हम रहे हमारा कभी ऐसा सिस्टम नहीं हुआ। वो नाम का बदमाश मैं बोलूंगी उसको, जो धमकियां लगाता है, बुरी बुरी गाली निकालता है, जिसने मुझे मारने की है। अच्छा, आप पैदाइशी तौर पर ऐसे? नहीं 8 से 10 साल हो गए ऐसे। मुझे टाइफाइड बुखार हुआ था मुझे। हाँ, टाइफाइड बुखार हुआ था जी। यानी आपके बच्चों की पैदाइश के बाद जी 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 उसके बाद से आप हाँ मैं ऐसे ही हो गई हैं। और ये तो जाहिर है बच्चों के साथ कफालत करना। मेरे बच्चे घर चलाते थे, वो मुझे ला देते थे, मैं खाना वगैरह। बच्चे पढ़ते नहीं है? बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा। काम वगैरह घर का वही कर लेते हैं, मैं कर नहीं सकती। बच्चे पढ़ते थे मेरे। बाकी काम घर का भी बच्चे ही करते हैं? जी वही बच्चे ही करते हैं। बेटियां कितनी है? एक बेटी है। अभी आपके यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं कोई? नहीं, मेरे खाला के घर है जी। ये 2 है, एक है इधर। जो बच्चा है उसको आवाज दें। चांद सुबहान, इधर आओ। बड़ा बेटा है जी? बड़ा। अच्छा, इधर आओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। जिस टाइम ये सब कुछ हुआ आप किधर थे? मैं बाहर गया हुआ था। पास आ जाओ। बाहर गए हुए थे? बाहर क्या करने गए हुए थे? बाहर मैं रिक्शा लेने गया हुआ था, सामान उठाना था। ये घर से सामान उठाना था? तो कोई मामा कह रही है कि घर अभी फाइनल नहीं हुआ था, सामान किधर लेकर जाना था? दुकान में रख देना था। दुकान में रखना था, ये आगे दुकान ली हुई थी। अच्छा, वहाँ पर सामान रखना था। रहना कहाँ था आप लोगों ने? वो फिर खाला के घर ही रहना था, उनसे हमारी बात हो गई थी। अच्छा, खाला के घर रहना था। तो ये मालिक मकान के साथ ज्यादा झड़प होती थी कोई? नहीं, वो पहली तारीख को आए थे ना, तो तब से मेरे मामू को भी धमकियाँ लगाते थे कि तू हमारा पेो लग के गया थे, तू मकान ना खाली रहता। अच्छा, यानी आप लोग बस जिद थे मकान छोड़ने के लिए? वो जिद कर रहे थे हमारे साथ। हमने 10 तारीख को उसके बड़े भाई से कहा हुआ था कि जी 10 तारीख को हम छोड़ देंगे। अच्छा। उसने कहा चलो ठीक है। अच्छा। तो फिर जो सा समीर था वो आकर गालियाँ निकालता था अपनी मम्मा। समीर की जो उसका बेटा है? नहीं, जो उसका छोटा भाई है। उसका छोटा भाई है, वो गालियाँ निकालता था। अच्छा, आपकी मौजूदगी में ये सब कुछ होता था? नहीं, जब मैं घर, उस दिन मैं घर नहीं था जिस दिन आग लगी। जब गालियाँ निकालता था तब आपको पता है? तब मैं इधर ही होता था, मैं तो नहीं ना बोल सकता था। क्यों, आप क्यों नहीं बोल सकते थे? मैं तब बोला था तो हमारी उस दिन भी लड़ाई होने लगी थी उसके साथ। जी। अच्छा। मेरा मामू तब घर नहीं था, हम सिर्फ 4 बहन भाई थे और मेरी मम्मा थी बस। ठीक है। तो उसने आकर गालम गलोच किया, गालियाँ निकाली। मम्मा भी उनके साथ मतलब वो मेरी मम्मा को भी जवाब तो देती होंगी ना? जाहिर है कि मामा सुनेंगे तो नहीं बैठ करके, अगर कोई भी आके गैर मर्द आके गालियाँ निकालेगा तो मामा जवाब तो देंगी ना उसको। तो ये बात है, क्या नाम है उसका, इसने समीर नहीं आग लगाई है, मैं 100%, क्योंकि वो ही मैं धमकियाँ देता था। उसने कभी कहा था मैं आग लगा दूंगा? उसने ये नहीं कहा, उसने कहा ये 8 तारीख 9 तारीख को बस तूने खाली ना किया तो फिर तुम्हें हम घर से बाहर निकाल देंगे। नुकसान के जिम्मेदार खुद होगे। उनकी इधर से राइफल भी मिली थी ऊपर दराज से। तो ये तो घर आपका है? उनका पहले ही नहीं, पहला उनका पड़ा हुआ था ना। अच्छा, उनका सामान, एक मिनट मैं खड़ी हो जाती हूँ, जरा सा इधर हो जाओ। अच्छा, उनका यहाँ पर सामान कुछ पड़ा हुआ था, ये आप पकड़ो। जी। उनकी ना इधर राइफल भी पड़ी हुई थी। ये जब सामान निकाला ये तब की बात है? जी, तब की बात है। ऊपर से मैं कंबल निकाल रहा था तो उसके अंदर पड़ी हुई थी, उन्होंने रखी हुई थी। पास करके बोलो। अच्छा, जिस दिन ये आग लगी है इस घर में, जिस दिन पेट्रोल फेंका गया है, आप लोग इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि ये पेट्रोल फेंका? मेरी छोटी बहन ने देखा।
छोटी बहन ने देखा जी। जो अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है। वो मौजूद नहीं है। अच्छा, आप उस टाइम घर पर नहीं थे यहाँ पर? नहीं, मैं नहीं था। कभी मामा को कहा है जब ये इस तरह लड़ाई करते थे, गालम गलोच करते थे जी। कि हम लोग यहाँ से पहले ही छोड़कर चले जाते तो आज ये सब कुछ ना होता? बस उन्होंने कहा, हमने उनको कहा था कि 10 तारीख को हम कर देंगे। वो उनकी जिद थी कि हमने 7-8 तारीख को हमसे करवाना जिस है। दिन कह दिया बस खाली करो। जी। कभी सोचे ये वाला दरवाजा ना होता बाहर निकलने का, मामा और बहन इस कमरे में थी तो क्या होता? सोचा कभी? बस फिर अल्लाह की करमी सी ना ये कि ये दरवाजा खुला हुआ था, उस पढ़ते कमरे हो? से आई थी। उस कमरे से निकले हैं ये जी। लोग। पढ़ते हो आप? ये मेरे बहन भाई पढ़ते, मैं काम करता था। आप क्या काम करते हो? मैं कैचअप का। केचप का? जी। किसी फैक्ट्री में काम जी, करते हो? जी, शिराकोट। अच्छा, और कितना कमा के लाते हो? मैं दिहाड़ी पे था 800 रुपए, और वो दिहाड़ी घर ला मम्मा कर को देते देता थे? था। जी। पढ़ाई क्यों नहीं की? वो जब घर की मजबूरियां में फिर पढ़ाई नहीं होती मुझसे। जब मुश्किल टाइम आया हो ना किसी पे, फिर वो पढ़ाई नहीं होती बच्चे से, फिर वो अपनी अगली सोचता है कि मैंने इनको पाला। बाबा से मिले हुए हो? बाबा को देखा हुआ है आपने? बाबा को तो देखा हुआ है? जी। बाबा के साथ वक्त कैसा था? बाबा के साथ वो भी इस तरह के थे कि कभी काम लगा कभी नहीं। जी। गुर्बत मतलब हमने बहुत मजबूरियां देखी हैं अपनी। इससे पहले इतने जाहिर किराए के घरों पे आप रहे जी। होंगे, कभी किसी के साथ कभी कोई मसले मसाइल, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ? नहीं, हम किसी के साथ कभी करते ही नहीं। हम सीधे साधे से हैं, अपने घर की अपने से रखते हैं। हम किसी बाहर से नहीं कहते कि हमें ये दो। हम ना किसी से लड़ते हैं ना कोई हम मुझसे लड़ते। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 13 साल। 13 साल में इतने बड़े कैसे हो गए? बस काम। क्या हुआ? इतने बड़े कैसे हो गए 13 साल में? हालातों ने भी की है, कुछ घर की मजबूरियां थी। अब कहाँ पे रह रहे हो? अब आंटी घर रह रही। अब खाला के घर रह जी। रहे हो? घर से बेघर हो गए हो? जी। एक रात में? एक रात। एक दिन लगा बस? बस वो जोन सी उठाना था सामान वो भी जल गया हमारा। और ये सामान किस तरह से बनाया गया था? ये बस किसी से कोई मम्मा को सदका वगैरह दे देता था, ठीक है। तो कभी कभी मेरी आपी हैं, मेरी मम्मा की छोटी सिस्टर, अच्छा। उसकी बाहर शादी हुई हुई, अच्छा। तो वो हमारी हेल्प करती थी? जी। और उससे आपका सर्कल चलता जी। था? मामा घर की चीजें बना लेती जी, थी? वो बना लेती थी जोड़ कर। और वो सब कुछ आज जल गया। एसी की हालत है। जाहिर अपने सुकून के लिए, अपने बच्चों के सुकून के लिए लगाया होगा, लेकिन एसी की इस टाइम जो हालत है वो आप लोगों के सामने। इस कमरे के अंदर मौजूद हर चीज़ जो है वो कोयला बन गई है। यहाँ पर एक ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है जो सही हो। इवन के ये बच्चों के बैग हैं, ये आप लोगों के बहन भाइयों के बैग हैं? जी, इन तीनों के हैं, मगर वो 2 नहीं आए, 2 आ रहे हैं, तो हाँ। एक इसका। क्या नाम है छोटू? रहमान। रहमान। ये क्या हुआ बैग को? ये बैग चल गया। जल गया? जी। ये स्कूल लेकर जाना था? जी। तो सारी बुक्स भी जल गई हैं? पढ़ते हो? जी। कौन सी क्लास में? 1 में पढ़ते हो? क्या बनना है बड़े होकर? डॉक्टर। आप नहीं थे उस टाइम घर पर जब आग लगी है? नहीं। घर पर नहीं थे? नहीं, तो अब बुक्स नहीं लेनी है? बुक्स नहीं लेनी है, बैग भी नया लेना है? हाँ, आप मतलब जाहिर है लोग आपकी मदद करते हैं और आपने अपने घर के सुकून के लिए, बच्चों के सुकून के लिए छोटी छोटी चीज़ें बनाई हुई हैं। कहीं पर ओवन ले लिया, कभी एसी लगा लिया, और सारा कुछ ही एक लम्हे में। औरत की पूरी ज़िंदगी जो होती है ना, एक एक कतरा कतरा तीला तीला जोड़ के पूरा घर बनाती है। 1 मिनट में मैंने अपनी आंखों के सामने वो घर जलते हुए देखा है। मुझे सोती हूँ, मुझे ख्यालों में, ख्वाबों में वही आग नज़र आती है। मैं बच गई, वो मेरी एक किस्मत में मर भी जाती ना। मेरे बच्चे तो बेघर हो गए थे ना, अभी भी हो गए। बाप उनके सर में नहीं है, माँ भी ना होती तो इन जालिमों का क्या जाना था। बच्चों की मेरी ज़िंदगी ख़राब हुई है। मुझे इंसाफ किसी तरीके से नहीं मिल रहा। मेरा पूरा घर मेरी आंखों के सामने जला है। पुलिस स्टेशन गई थी आप? पुलिस स्टेशन मालिकान जो है
वो भी वहाँ मौजूद थे। आपस में आप लोगों की क्या बातचीत हुई है? वो तो बड़े फखर से बैठे होंगे कि जैसे बहुत बड़ा फखर मुस्कुरा रहे थे मेरे सामने बैठ के। मैं लाचार सिर्फ और सिर्फ यही कह रही थी मुझे इंसाफ चाहिए। जो मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा वो देख रहे थे मेरी तरफ, वो कह रहे थे तुम्हारे चेहरे याद है हमें, तू भाग ले जितना तक भागती, तुझे इंसाफ नहीं। ये मालिक मकान ने मुझे बोला है, पुलिस वाले के सामने कहा, पुलिस वालों के सामने बोला। पुलिस वाले सरासर उनकी साइड ले रही हैं, जो मेरी साइड नहीं ले रहे। पुलिस वाले कह रहे हैं तुम्हारा ये सिलेंडर फटा है, चूल्हे से आग लगी है। सिलेंडर बिल्कुल मेरा ठीक है, ऐसा कुछ होता तो पूरा घर में धमाका होना था, पता चलना था बस सिलेंडर फटा है। पुलिस वाले मेरी कोई बात नहीं सुन रहे हैं सिर्फ, और वो आते हैं गाड़ियों पर उनकी बात सुनते हैं, मेरी कोई नहीं सुनता। मुझे कोई इंसाफ नहीं मिल रहा किसी तरीके से भी। अच्छा, आपके सामने है सब। जिस सिलेंडर के बारे में बात हो रही है ना, वो आपको सिलेंडर भी दिखाते हैं। अच्छा, ये कमरा तो पूरा आप लोगों ने देख लिया, कमरा मुकम्मल तौर पे जो है वो जल चुका है। ये इस कमरे के बाहर वाला दरवाजा जहाँ से ये खातून की जो बेटी है इनको लेकर निकल गई। जिस तरह से कहा गया कि सिलेंडर का ये ब्लास्ट था और सिलेंडर की वजह से, तो ये इनका चूल्हा है और ये 7 सिलेंडर है जो कि अभी तक तो बिल्कुल सही कंडीशन में पड़ा हुआ है। और खातून का कहना है कि यहाँ पर सुई गैस आती है जिसकी वजह से सिलेंडर का इस्तेमाल कभी किया ही नहीं। और अगर इन केस ये सिलेंडर का भी मामला होता तो सिर्फ एक कमरे तक बात ना जाती, ये पूरा का पूरा घर। जिस तरह से हम लोगों ने सिलेंडर के धमाकों के बाद घरों की हालत, दुकानों की हालत देखी है, जिस तरह से लोगों को झुलसते हुए देखा है, वो सबको पता है। ये एक और कमरा है, इस कमरे के अंदर कोई आग, कुछ नहीं हुआ। ये बाहर का कमरा है, इधर कुछ नहीं हुआ। मैं आपको ये भी कमरा दिखा देती हूँ। इस कमरे तक आग नहीं आई है, सिर्फ उस कमरे में जो वहाँ से उस रूम का बाहर का एग्जिट डोर था वहाँ तक आग रही। ये कमरा बिल्कुल ठीक है, आ जाए, यहाँ बाहर तक नहीं आग आई है। ये इस कमरे में आग लगी थी, ये इस कमरे का, ये वो दरवाज़ा है, ये इस कमरे का दरवाज़ा जहाँ से खातून जो अपनी बेटी के साथ बाहर निकली, ठीक है। और यहाँ से बाहर निकल के इस कमरे से वो वापस चली गई और इस कमरे में आग का कोई नामो निशान तक नहीं है। अपनी मदद आपके तहत वो यहाँ से निकली, इस कमरे में कोई आग नहीं लगी। फिर ये बाहर का है, यहाँ पर भी आग नहीं है। चूल्हे की बात की गई, अगर सिलेंडर का होता, चूल्हा इस टाइम इस कंडीशन में ना होता जिस कंडीशन में इस वक्त चूल्हा है, जलकर ख़त्म हो चुका होता। लेकिन ये चूल्हे के ऊपर सिर्फ जले हुए जो चीज़ें हैं वो पड़ी हैं, चूल्हे को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये देखिए सारा जला हुआ सब कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन चूल्हा बिल्कुल ठीक है। ये भाई हमारे साथ मौजूद है, ये भी यहीं पे रहते हैं। आपकी भी रहाइश यहीं पे थी? आप भाई हैं उनके? जी ठीक है। ये आप पकड़ लेंगे, माइक पकड़ लें, पास करके बोलिएगा। मुझे बताइएगा कि कब से है यहाँ पर और मालिक मकान के साथ ऐसी झड़प हमने नहीं देखी पहले कभी जी। हमें कि अपनी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाया जाए। जी हमें पूरा 1 साल हो गया इस नए साल को। ठीक है। पहले कभी ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। हम 15 साल से किराए पे रह रहे हैं। अच्छा। हर जगह पे रह खाली कर देते हैं। बस वो 1 महीना पहले इन्होंने बोला कि मकान खाली कर दो, फिर हमने बोला भाई मिल जाएगा तो हम खाली कर देंगे। अच्छा। हाँ, 1 महीने का नोटिस होता है तो मालिक मकान का इख्तियार होता है ना? एक महीना पहले इन्होंने बताया, 11 तारीख को किराया दिया, 12 तारीख को बोला मकान खाली कर देना पहली तक। अच्छा। मैंने भाई अच्छा मिल गया तो खाली कर देंगे। ये बोला मेरी शादी है। अच्छा। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, मैं भी घर से मतलब काम वाम छोड़ के मकान की तलाश में। काम करते हैं? मैं रक्षा चलाता हूँ। अच्छा। हाँ जी ठीक है। रक्षा चलाता हूँ, तो काफ़ी ढूंढा इधर उधर, सारी दिहाड़ी रक्षा भी काम काज छोड़ के मकान के पीछे लग गया। जैसे आ गई पहली तारीख, जिन्होंने टॉर्चर करना शुरू कर दिया। टॉर्चर किया कि मकान खाली कर दो, अगर तू न मिला तो हम तुझे मारेंगे या जो भी तो आपके साथ ज्यादती करेंगे। तो मुझे डर के मारे में 3 दिन से मतलब घर छोड़ दिया। पहली तारीख से मैंने घर नहीं रहता। कितना को कमा लेते हैं? रिक्शा चलाते हैं? कितना को कमा लेते हैं? 700-800 रुपए दिहाड़ी रोज का। हाँ जी। अच्छा, आपके बच्चे नहीं है? जी नहीं आपके बच्चे नहीं है। बहन के 4 बच्चे? हाँ जी, बहन के 4 बच्चे हैं। आपकी बहन है जो कि इस घर में रहती है और इस घर का किराया 33,000 जी। 33,000। एक सवाल के मालिक मकान के इख्तियार में होता है कि भाई वो जाहिर है उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी मलकियत है ये। वो किराएदार को नोटिस देता है और कह देता है कि भाई आपने खाली करना है। किराएदार का काम है कि वो कोई और घर देखे और घर खाली कर दे, जैसे कि एग्रीमेंट होता है। ठीक है। इन्होंने मुझे बोला था 1 महीने पहले खाली कर दो। मैं काफी काम कार का मतलब ज़हन मेरा मकान की तरफ ही हो गया था कि काम छोड़ के मैं मकान ढूंढने लग गया कि इस लड़ाई में कोई फायदा नहीं है। हम आज तक डरते हैं, हम किराएदार हैं, वो मालिक मकान है, उन्हीं की जगह हमारी नहीं है। हमने कोई 5 दिन या 6 दिन बाद में खाली कर ही देना था। देखे आप सारा सामान बांधा हुआ था। मैंने कोई दुकान भी मिले उसी में सामान रख दे, हम कहीं और चले जाएंगे जब तक घर नहीं मिलता। लड़ाई झगड़े से हम खुद डरते हैं। पर फिर उन्होंने मुझे
टॉर्चर करना शुरू कर दिया। मैं नंबर अनब्लॉक नंबर से मतलब काले कर करके। अच्छा, आपने ब्लॉक कर दिया था? हाँ, मैंने ब्लॉक कर दिया। फिर किसी और के नंबर से और भी उनके यार दोस्त थे, वो भी तड़िया लगाने लग गए कि मैं अगर आप मकान खाली नहीं किया तो आपके साथ बहुत बुरा होगा। अच्छा। इसी वजह से मैंने बहन अकेली है, चलो उसके साथ ज्यादती नहीं करेंगे, मैंने घर पे रहना छोड़ दिया। रात को दिन में चक्कर लगाता था, काफी मतलब ऐसे बात हुई। टाइम आके क्या तंग करते थे? तंग करते थे कि तू घर में सोया। एक दिन में आया 4 तारीख को। अच्छा। मैंने बोला मकान मिल गया। ऊपर से मैं चरपाई उतार के नीचे सारा सामान लेके आ रहा, ऐसे पकड़ के मुझे झंझोड़ा कि तू मकान खाली करेंगा जी, तू साढ़े प्यो ला के गया जी मकान खाली ना किया। मैं डर गया। मैंने बोला अच्छा। उसी दिन मतलब डीलर से बात करने चला गया, जुम्मे वाले दिन डीलर से बात, मकान मिल गया, हर चीज़ हो गई। उधर को टोकन बयाना करना था। 3 बजे तकरीबन मैं गया, तो जब मैं घर आया मुझे फ़ोन आया कि आग लग गई है। और वो मुझे बहुत मतलब तंग करता था। क्या कहता था? कि आपको नहीं छोड़ेंगे जिंदा, आपकी बहन को भी नहीं छोड़ेंगे, मेरी शादी, मुझे मकान खाली ही चाहिए। और उनकी गन भी पड़ी थी 1 साल से जब हम आए थे। उन्होंने पहले वो यहाँ ही रहते थे, उनकी गन पड़ी थी ऊपर अलमारी में, उसी कमरे में जिधर आपने देखा वो मिली। वो भी नाजायज़ असला था, वो भी हमने मिली तो उनके दे दी वापसी। अच्छा, आप लोगों को नहीं पता था 1 साल से कि यहाँ पर असला पड़ा? हमें बोलते थे वो गन आपके पास है, पूछो आपके बच्चों से। वो हम ढूंढते रहे, नहीं मिली। जब हम अपना सामान पैक करने लगे, जब मिली तो फिर उनको वापसी दे दी। अच्छा जी। अभी ये मामला इस हद तक बिगड़ गया आप लोगों के, घर को आग लग गई, बहन की जान जिस तरह से बची है वो जाहिर है उसके भाग नहीं सकती थी, वो चल फिर नहीं सकती है, वो व्हीलचेयर पे मौजूद है, बाहर निकलने का जो रास्ता है वहाँ पर आग लगी हुई है। बेटी ने बचा लिया उसको। इन केस बेटी भी ना होती, बहन तो ना बच पाती। फिर वही होता है जो सारे जान में होता कि भाई खुदकुशी कर ली, या वैसे। अभी वो पैसे वाले, पुलिस वाले तो सारा सर बिके में। पुलिस वाले फिर बाद में मुझे जब ये आग लगी रात को, दोपहर को वो कुआं देख के गए, फिर रात को दोबारा आए, मुझे अकेले को बोला कि वो कुआं देखना है। अच्छा, वो कुआं देखना है। मुझे लेके आए ऐसे, जैसे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे ऐसे, बोला ऐसे वीडियो बना रहे मेरी कि जब आपने आग लगाई तो आप कहाँ थे? मैं शराफत आप लगाई। जब आपने आग लगाई आप कहाँ थे? मैंने बोला ये बातें, ये बयान किसी और से लेना, आग हमने नहीं लगाई, मैं तो घर में रह नहीं रहा था। ये आग उन्होंने लगाई जिन्होंने हमें रोज तड़ियां दे रहे थे। इतनी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा है, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता? उन्होंने बड़िया जगह ने 200-300 ते मज्जां ने एक भरा दियां, सब्दादार कोठी है, कोठी ना फर्क नहीं पैंदा उन्होंने। जल भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता? सड़ भी गया तो कोई फर्क नहीं पैदा उन्होंने। नहीं, फर्क तो पड़ता है। एक इतनी अच्छी खासी जगह पर आप उनका जला क्या है? वो बोलते हैं हमारे अलमारी जली है, तो पहले उतरवा के ऊपर चले आप मेरे साथ, वो घर का नए बनवा रहे सब। अच्छा, क्योंकि शादी जो घर को आग लगा के ऊपर वाला नया घर बना बोला खाली करो, मैंने घर का काम करो ना, मेरी शादी है। अच्छा जी। इनमें से कौन सी बहन है जो यहाँ पर मौजूद थी उस दिन? बेटी कमल इधर आओ। कमल इधर आओ बेटा। ये थी। अच्छा, ये 2 मिनट। कमल ये पकड़ो बेटा। पढ़ते हो आप? जी मैं पढ़ती हूँ। कौन सी क्लास में? मैं 2 में। 2 में हो? कौन से स्कूल में पढ़ती हो? इधर मुँह करो सामने। मेरा स्कूल ये 7 वाली है। 7 ही है यहाँ पर? अच्छा, मुझे ये बताओ कि मामा और मालिक मकान की क्या लड़ाई हुई थी? लड़ाई हुई थी उनकी मकान की वजह से। क्या? वो कह रहे थे कि मकान खाली कर दो। मेरी मम्मा ने टाइम मांगा, मेरी मम्मा से बदतमीजी करने लगे। क्या बदतमीजी करते थे? कह रहे थे मुझे घर से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम लोगों को उठा के नीचे फेंकूंगा। अच्छा, ये मालिक मकान आके कहता था? अच्छा, जिस दिन इस घर में आग लगी है, इस कमरे में आप थी यहाँ पर? जी मैं थी। कहाँ पर थी? मैं वॉशरूम गई हुई थी दूसरी साइड से। इसी कमरे में थी ना? ये कमरे का दरवाजा बंद था? जी बंद कर दिया था उन्होंने। पहले खुला हुआ था? आपने देखा था कौन आया घर में? जी मोटा सा आदमी था, मास्क लगाया हुआ था। नाम नहीं पता उसका? जानती नहीं हो? पहले नहीं देखा कभी? देखा था। क्या नाम है उसका? उसका नाम मालिक मकान का जो बदतमीजी करता था ना, उसका नाम है। छोटा है वो? जी छोटा है। लड़का है? लड़का है। अच्छा, वो ऊपर आकर उसने क्या किया? दरवाजा बंद करते आपने देखा बस उसको? आग लगा के दरवाजा बंद करते मैंने देखा उसको। तो मामा किधर थी उस टाइम पर? मम्मा सोई हुई थी, मैंने मम्मा को खींच के नीचे उतारा। मामा को नीचे उतारा? जी। और फिर मामा को लेकर उस दरवाजे से बाहर निकली? उस दरवाजे से? जी। उस पीछे वाले दरवाजे से निकली हो? मैं पीछे से आई हूँ, ये दरवाजा खोला, फिर खींच के मम्मा को बाहर निकाला। और आग उस टाइम तक लग चुकी थी सारी? आग बहुत तेज हो चुकी थी उस टाइम। इस कमरे के अलावा और तो कहीं पर आग नहीं लगी? इस कमरे का हाँ यहीं लगी है। आपने उसको देखा बेटा? पेट्रोल उसने डाला हो, उसने आग लगाई हो, आपने अपनी आंखों से देखा है? जी मैंने अपनी आंखों से देखा, कुछ फेंक के गया था, पर मुझे इतना नहीं पता क्या ये नहीं पता कि क्या फेंक रहा है क्या नहीं, ये नहीं पता? जी। बस चला गया वो, उसके बाद नजर नहीं आया? नहीं नजर। उसके बाद नीचे लोगों से मदद नहीं मांगी आप लोगों ने? मैंने मांगी थी, कोई ऊपर डर के नहीं आया, ऊपर किसी ने मदद नहीं की हमारी।
नीचे वालों को भी आवाज़ें मारी थी हमने। वो नीचे जो आंटी रहती हैं जी उनको आवाज़ें मारी थी हमने। वो एक लड़का आया, तब तक मैंने मम्मा को बाहर खींचा था, मैंने पानी भी फेंका था। अच्छा, अंदर आ जाओ मामा के पास, ज़रा अंदर आ जाए ज़रा। सीरियल पंजाब से यही गुजारिश है, मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे जो मेरा सब कुछ जल गया वो मुझे दे दो। मैं अपने बच्चों के लिए एक कोई जरिया बनाना चाहती हूँ। 1-1 रुपया मैंने इकट्ठा करके 2.5 लाख जोड़ के रखा। मैंने अपने बच्चों के कमेटियों के ज़कात फतराने, वो भी मेरे सारे पैसे जल गए। ऊपर से मुझे कहते हैं सब झूठ बोलती हैं। कोई झूठे तरीके से अपने आप को आग लगा के कोई औरत नहीं मारेगी, कोई अपने बच्चों को नहीं जलाएगी। मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। थाने जाती है, कोई उठा के लेके जाता है। मैं माजूर औरत हूँ, मुझे कोई भी अच्छे तरीके से लफ्ज़ से यूज़ नहीं कर रहे। थाने जाती हूँ, बेइज्जती करके मुझे बाहर निकाल देते हैं। ये मेरे बच्चों की तरफ देख लो, मुझे बस यही, मुझे इंसाफ दे दो। वो मुजरिम को पकड़ा जाए, वो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। उन पे FIR नहीं भी कर रहे, मेरी कोई बात नहीं सुन रहे वो लोग। मुझे इंसाफ दे दो बस। मुझे जिंदा जला देते, मैं मर जाती। कौन जिम्मेदार था? मेरे बच्चे बाप बिना के जी रहे हैं, तो माँ भी ना होती, मेरे बच्चे सड़क पर आ जाते। एक माँ बच्चों के लिए बहुत कुछ करके अपने बच्चों के अपने साए के नीचे रखती है। मैंने भी ऐसा किया, कुछ मांगने तक की कोशिश की है मैंने बच्चों की खातिर। ज़कात फतराना इकट्ठा की है, अपने बच्चों को अपने से दूर ना करूं, मगर इतना भी जुल्म कोई नहीं करता। ये इंसान नहीं, दरिंदे लोग हैं, इनको अपनी दौलत पे मान है। मेरे पास दौलत नहीं है, मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा क्या? जिसके पास पैसे हैं उनको इंसाफ मिलता है, जो गरीब औरत है उनको इंसाफ नहीं मिलता क्या? मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। ऊपर से मुझे धमकियां लगा रहे हैं, जो करना चाहते हो तुम कर लो, मेरा कुछ नहीं कर सकती। मैं 1 लाख लगाऊंगा, तुम 10,000 लगाओगी। मेरे पास पैसे नहीं है, तो मुझे इंसाफ दे दो। क्यों रो रहे हो? इसका नाम रहमान है। रहमान, आप क्यों रो रहे हो बेटा? इधर मुंह करो, क्या हुआ? अम्मा लो रही है। सब कुछ मेरी आंखों के सामने आज भी ऐसे लग रहा है जैसे आग लगी हुई है। कोई नहीं देखता अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ जलता। मामा को देख के रोना आ रहा है? ये घर को देख कर आ रहा है रोना? मम्मा को देख, मामा को देख कर आ रहा है? ये अपने बैग को देख कर आ रहा है रोना? मम्मा को देख के आ रहा रोना। ये बच्चे जब वापस आए होंगे तो जाहिर है आपको तो ये बच्ची ने बचा लिया। ये भाई घर पर नहीं था ना उस टाइम? नहीं, ये कहाँ गए हुए थे? बाहर गए हुए। बाहर गए। ये जब वापस आए तब तक तो घर ये जल चुका होगा, सब कुछ जल गया था। सारे बच्चे थे नहीं, अगर ये चारपाई पे सोया होता ये तो जल जाता ना। अगर मेरे बच्चों के साथ कुछ होया होता कौन जिम्मेदार था? फिर भी ये रोले में बात पड़ जानी थी ना। जिंदा जानों को जलाना ये कौन सा तरीका है? क्या हमारे मुल्क में इंसाफ नहीं है? हमारे मुल्क में इंसाफ चाहिए। ऐसे कोई बदमाशी नहीं है। बेशक इनके पास अल्लाह के दिया सब कुछ है कि एक गरीब के पास एक जिंदा रहने के लिए कोई हक नहीं है। इंसाफ नहीं है। माँ थाने में गई हूँ अभी, मेरी उन्होंने कोई बात नहीं सुनी, ना FIR हो रही उन पर, ना उन पर कोई एक्शन हो रहा। आते नवाबों की तरह गाड़ियों में बैठकर हंस के मुस्कुरा के चले जाते हैं। आप आज कितनी बार हो चुका है आप थाने गई? मैं 7 दिन हो गए रोजाना जा रही हूँ। 7 दिन से क्या बात सुनकर वापस आती हो? यही चाहती हूँ, सुनती हूँ नहीं, कोई ले दे के चुप कर जाओ, तुम्हारा कोई होगा नहीं, तुम्हारा कोई तुम्हारी तरफ से तुम्हें भी नुकसान हो जाएगा, जो भी तुम्हारा लेना देना है तुम ले के चुप करके बैठ जाओ। तुम गरीब औरत हो, तुम चलने फिरने के लायक नहीं हो, जो भी लेना 50 से 60 हज़ार लेके चुप कर जाओ। मैंने बोला नहीं, जब तक मेरी ज़िंदगी में मैं आवाज़ उठाऊंगी, मेरा घर जल गया, मेरा सब कुछ जल गया, मुझे ये सब चीज़ें चाहिए, मुझे मेरा हक चाहिए। मुझे एक जान से मारने की कोशिश की है, मैं चुप क्यों बैठूं?
वसीरे अला पंजाब से ये सात दिन से जा रही हैं, रोज ये बात सुनती हैं, फिर अगले दिन दोबारा कोई उम्मीद लेके चली जाती हैं, दोबारा उम्मीद लेके जाती अभी तक आपकी FIR दर्ज हुई है? नहीं, बिल्कुल नहीं हुई। मुझे ये उन्होंने FIR लिखी है, वो भी नहीं मुझे देते। मैंने कोई नामालूम बंदे नहीं लिखाए, उन्होंने आज मुझे FIR पढ़ के सुनाई है, जी आपने नामालूम बंदे लिखाए हैं। मैंने जिसने आग लगाई है मैं उसी बंदे का नाम लेती हूँ बार बार। आपकी बेटी ने देखा है, आपने नहीं देखा? मैंने ये देखा, दरवाजा बंद करते भागते हुए देखा है चेहरा, उसने मेरी बच्ची ने देखा है। जाहिर है जब रोजाना गाली निकालने आता था पास ही होते थे, वो बच्चे नहीं जो भूल जाएंगे चेहरा। वो ही बंदा है जिसने आग लगाई है, वो थाने नहीं आता, उसका बड़ा भाई आता है, वो बातचीत करके उनसे चला जाता है। वो गायब है? वो गायब है, वो सामने नहीं आता। हाँ, वो उसी दिन के गायब है, वो सामने नहीं आता, वो थाने में भी नहीं आता, उसके भाई आते हैं, वो सामने नहीं आता, मेरे सामने नहीं आता वो, क्योंकि वो मुजरिम है, वो छुप गया है, इसी वजह से वो नहीं आता। कपड़े भी सारे जल गए हैं? सारे कपड़े जल गए हैं, सब कुछ जल गया, सारे कुछ जल गया। मेरे बच्चों के कपड़े, बुकें, पूरे घर की चीज़ें। ये मेरी खाला ने मुझे सूट लेके दिया, बच्चों को लेके दिए। मैं अपनी खाला के घर है, मैं घर बेघर हो गई हूँ यार। इधर एक सूट पड़ा हुआ था, कपड़ों का हाल मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, ये लें। कोई अपने कपड़े इस तरह से नहीं चलाता। कोई ये वो कपड़े हैं जो शायद कभी कभारी पहने जाते हैं। ये अभी पहने भी नहीं थे, ऐसे ही रखे हुए थे। इंसाफ नहीं हमारे मुल्क में, जो मिल जाए मुझे यही है बस, इसी उम्मीद पे जिंदा हूँ। कभी तो कोई मेरी सुनी जाएगी ना, मुझे जो इंसाफ मिलेगा। आपका बेटा भी कमाता है? जी, मेरा आपका बड़ा बेटा जो है 13 साल का, 13 साल का तो है। आपने वक्त से पहले इतना समझदार, इतना बड़ा बना दिया। जिम्मेदारियाँ जो इंसान से बहुत कुछ करवाती है, गुर्बत है ना, बहुत बुरी चीज़ है। मेरा बच्चा काम करता है, कमेटियाँ डालती हूँ मैं, तो ज़कात फितराना इकट्ठा करके मैंने ये घर बनाया था, पैसे जमा किए थे, ये घर की चीज़ें बनाई थी मैंने। तो मेरे बच्चे ने पैसे ला ला के, बीमार है, जिसमें हाल में जाता था, मैंने कमेटियाँ डाली, मेरे पैसे भी जल गए। वो कह रहे हैं पैसे का कचरा दिखाओ। इस हाल में इस घर में पैसों का कचरा मैं कहाँ से लाऊं, कहाँ से दिखाऊं? मेरे पर्स में पर्स बन चुकी है, यहाँ पर पैसे कहाँ से दिखाऊं? पैसे कोयला थोड़ी बनने थे जो उठा कर देगी। कह रहे पैसों का कचरा दिखाओ जो तुम्हारे पैसे जल रहे हैं। मैं कहाँ से, यहाँ पर ये देखो, ये साल में पैसे मिलेंगे, कचरा मिलेगा पैसों का, कहाँ पर मैं ढूंढ के दिखाऊं इनको? क्या ढूंढ रहे हो? बुक ढूंढ रहे हो? बुक किधर है? यहाँ पड़ी है। हैं? यहाँ ही पड़ी है बुक। यहाँ ही पड़ी है? कहाँ है? वो तो जल गई होगी ना। इधर आओ, बुक तो जल गई होगी ना, इधर से आ जाओ। बुक तो जल गई होगी, यहाँ नजर आ जाएगी। नजर आ जाएगी? हैं? किधर से नजर आएगी? यहाँ से। इसकी बुक ढूंढो भी, बुक किधर है इसकी? कोई है यहाँ पर जली हुई बुक? वो देखो वहाँ पे बैग में इसकी कोई बुक। अभी बुक चाहिए? जी मेरी बुक भी जल गई है। बुक भी जल गई है? ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया, बुक जल गई है तो। हैं? अभी पढ़ना था तो अब बुक नहीं ले आए? जी। बुक नहीं लेकर आए? सारी बुक्स नहीं लेनी है? जी। ये इसको पढ़ने का शौक है? जी। पढ़ने का शौक है इसको? पढ़ता है बुक्स वगैरह? जी पढ़ता है। अब बुक्स चाहिए जी। या मामा को चुप करवाएं? मम्मा को चुप करवाना है। मामा को चुप करवाना है? बुक्स रहने दे, अभी बुक्स रहने देते हैं फिर, ठीक है? अभी मामा को चुप करवाते। चलो मामा को मामा चुप कर जाए। इधर आओ, इस साइड पर ध्यान से आओ, ध्यान से, आराम से आराम से आराम से आराम से, ऐसे ऐसे। चलो मामा को कहो, मामा चुप कर जाओ, सब ठीक हो जाएगा। मम्मा चुप कर दे, सब ठीक हो जाएगा। माँ सदके जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। किस तरह रो रहा है वो? ओए, ऐसे कौन रोता है? ठीक हो जाएगा। सारी उम्र की औरत की यही होती, घर बनाए, चीजें बनाए, ये भी बनाए, वो भी बनाए, 1 मिनट में जल गया सब। अच्छा चलो बस बस बस। 1 मिनट में जल गया मेरी आंखों के सामने सब कुछ। इनके भाई किधर है? जरा भाई इनके आइएगा इधर। जी बताइएगा, अभी
थाने का जो आप बता रहे थे वो बता रही है पिछले 7 दिन से जा रहे हैं आप। जी रोज थाने जा रहे हैं। तो किस उम्मीद पे जा रहे हैं? पहले दिन नहीं, कभी ना कभी तो इंसाफ मिलेगा, तीसरे दिन नहीं हुई, कभी ना कभी तो इंसाफ मिलेगा। इसी वजह से हम गरीब लोग थाने ही जा सकते हैं। इतनी पुलिस हमारी वाले क्या कहते हैं? पुलिस वाले यही कहते हैं वो सच्चे हैं, आप झूठे हो। वो सच्चे हैं जी। जाहिर है वो पुलिस वाले कहते होंगे अपने घर को आग नहीं लगा जी, सकते। जी। और आप लोग अपने सामान को आग लगा सकते हो, आप लोग अपनी कीमती ये चीजों भी को आग बोलते हैं कि आप भी नहीं लगा सकते, बस कुदरती लग गई। कुदरती आग लगी है हाँ ये। जी। किस तरह पता कुदरती आग लगी? ये बस बच्ची ने जिसको देखा है जी, वो आपके घर में कैसे आ गया? वो मैं तो इधर था ही नहीं, मुझे तो एक भी धमकियां आ दे गया ना। हाँ जी। एक कोई भी बाहर का बंदा, चाहे वो मालिक मकान हो, चाहे वो किराएदार हो, चाहे वो गली का हो, मोहल्लेदार हो, किसी के घर में ऐसे तो नहीं आता ना। जी। वो आया ना, बच्ची ने देखा, आपने देखा है कि नहीं देखा? पक्की बात है देखा है। प्रॉमिस करो, प्रॉमिस देखा है आपने? समीर को इसने देखा जी, ठीक है, वो आया, उसने कुछ फेंका, इसको नहीं पता वो नहीं क्या। समीर तो शुरू से ही धमकियां देता है। 5-6 दिन से मेरा तो जीना मुहाल किया वो उसने। और किसी नंबर से 5-6 आदमी को नंबर लेके मुझे भी धमकियां देता रहा है। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि मुझे तो बस हमें एहसास होता है यार, छोड़ ही देते, हम पहले ही चले जाते। हमने छोड़ देना था, हमने देखा नहीं आपने सामान सारा बंधा हुआ, हम किसी दुकान में रख लेते, जैसे अभी अपनी खाला के घर रह रहे, पहले भी रह लेते। बाकी इस घर के तमाम जो बिल्स होते हैं या जो किराया होता है वो टाइम पर देते थे जी, आप लोग? कभी 1-2 दिन ऊपर एक दो दिन तो हो ही जाते हैं ना, वो तो कोई बड़ा बाकी मसला ही नहीं है। कोई ऐसा इशू नहीं था कि किराया बिल नहीं दे रहे। नीचे वाली जो किराएदार है उनके साथ आपके कैसे मामलात है, ताल्लुकात है? जी वो औरतों को पता है। हाँ, इनको देना जरा शुबाना को माइक। शुबाना, नीचे वाली खातून के साथ कैसे कोई ताल्लुकात है? वो हमारा भी किसी किराएदार से है? लेना देना नहीं है। बात ये है, वो अपने घर, वो मैं अपने घर है में तो वो तो भी किसी किराएदार। है तो वो भी किराएदार, क्योंकि मैं तो किसी के घर ना जाती हूँ ना जा सकती हूँ। अच्छा। वो कभी कभार ऊपर आती हैं, अच्छा मुंह प्यार है, बोलचाल है, मगर तरफदारी तो उनकी करनी ना जिनके घर में रहते हैं। गरीब का कोई साथ नहीं देता, तरफदारी वो उनकी करेंगे, हमारी नहीं करेंगे वो। मगर हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, इसी उम्मीद पे जिंदा है, कभी ना कभी तो हक इंसाफ मिलेगा ना। कितनी मालियत का नुकसान हुआ है आप लोगों का? मेरा कम से कम 10 लाख का नुकसान हुआ है। 10 लाख का? जी 10 लाख का नुकसान हुआ है। मेरा 2.5 लाख नगद था, एसी था, ओवन था, मेरी एक रिंग थी, पूरे बच्चों के कपड़े, मेरे पूरे कंबल वगैरह, चरपाइयाँ, फर्नीचर था, आधा बाहर खोल के रखा था, आधा अंदर पड़ा हुआ था। मेरा इतना नुकसान हुआ है, पूरे घर की चीज़ें मेरी जो जल गई हैं, बर्तन तक जल गए हैं। वो देखो ना बर्तनों का क्या हाल है। खाने पीने से जो मैंने एक इंसान एक छन्नी भी खरीदता, कितना मुश्किल होता है, एक प्लेट खरीदे, उनके लिए तो बहुत मुश्किल है, घर को बनाना, सवारना, सजाना बहुत मुश्किल है। मेरा सब कुछ जल के सर मेरे आंखों के सामने जल गया सब कुछ। वो कह रहे कुछ नहीं नुकसान हुआ तुम्हारा। वो कितना नुकसान समझ रहे हैं आपका हुआ है? वो मुझे कहते, कभी कहते 50,000 ले लो, कभी कहते 60,000 ले लो, फिर कहते 2 लाख ले लो। मैंने बोला मुझे पैसे नहीं चाहिए, मेरा जो जला मुझे वो लेके दे दो, मुझे पैसे, चीज़ें ले दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे जो जला नुकसान हुआ वो मुझे लेके दो। वो किसी बात पर नहीं आ रहे। वो अभी भी मुझे थाने में से ऐसे जलील करके निकाला गया है, मुझे बस ये नुकसान मेरा भरा जाए। एक माजूर खातून, एक बेवा खातून, 4 बच्चों की माँ, ज़कात और फितराने से अपना घर चला रही है। ये भाई मौजूद है, बहन के साथ रहता है, रिक्शा चलाता है, दिहाड़ीदार है। 700-800 रुपया भाई लेकर आता है, 700-800 रुपया 13 साल का बेटा लाता है, जो इस वक्त घर का करता धरता है, जो इस टाइम घर का कफील बनकर इस घर का सर्कल को चला रहा है। उस घर के एक कमरे को आग लगती है, मालिक मकान खाली करने के लिए कहता है, टाइम मांगा जाता है, और इसी लड़ाई झगड़े में, इसी रंजिश में इस कमरे को आग लगा दी जाती है, जिसको आग लगाते हुए ये बच्ची देखती है। माँ को उठाती है, माँ को लेकर निकल जाती है। तब तक इस कमरे के जो हालात हैं वो आप लोगों के सामने है। बच्चों की किताबें, बच्चों के बैग, खातून के जो भी वो चीज़ें जो कि इसने एक एक पाई जोड़ कर बनाई होगी अपने बच्चों के सुकून के लिए, तमाम तर चीज़ें पिघल गई, जल कर राख हो गई, और तब तक कोई भी मदद के लिए ना पहुंचा, इससे पहले कि कोई जानी नुकसान होता। लेकिन एक बात यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि ये कोई भी सिलेंडर का धमाका नहीं है, इस घर में आग लगाई गई है। अगर इस घर में आग इस तरीके से लगती है कि कुदरती तौर पे किसी शॉर्ट सर्किट से लगती, तो ये एक कमरे में नहीं, ये आग फैलती ही चली जाती, बाकी की भी कमरे को, बाकी की भी जगहों को लगती, लेकिन बाकी का पूरा घर बिल्कुल महफूज है। और ये जो फैमिली है, ये जो बच्चे हैं, ये पिछले 7 दिन से पुलिस स्टेशन जा रहे हैं और इंसाफ के मुंतज़िर हैं, और वहाँ से इनको बेइज्जत करके निकाल दिया जाता है। ये है हमारा मुआशरा, ये है हमारा निज़ाम, और ये हैं हमारे इदारे, जहाँ पर गरीब आदमी जो है वो इस तरह से ख्वार होता है। मिलेंगे दोबारा किसी नई तलाश के साथ। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।